हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफिया वदूद और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ग्रोथ। चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। 7 जुलाई 1991 आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। एक बच्चा जो दुनिया को देख नहीं सकता। लोगों ने कहा ये बच्चा बेकार है, इसे ऊपर वाले को वापस कर दो। लेकिन उसके माता पिता ने लोगों की ना सुनकर उस बच्चे को प्यार और सपोर्ट दिया और इसी बच्चे का नाम रखा गया श्रीकांत बोल्ला। जी हाँ, वही श्रीकांत बोल्ला जो आज बोलेंट इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं, MIT ग्रेजुएट हैं और शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 के जज भी। लेकिन ये सक्सेस की कहानी आसानी से नहीं लिखी गई। इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसमें अंधेरा भी है, लेकिन उस अंधेरे में चमक भी है। श्रीकांत का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उनके पिता खेती करते थे, माँ घर संभालती थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए सपने तो देखे थे, लेकिन सोसाइटी ने उन्हें सिर्फ दुख दिए। लोग कहते थे अंधा बच्चा पैदा हुआ है, इसका क्या होगा। लेकिन उनके माता पिता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने श्रीकांत को अपने दिल से लगाकर रखा और हर कदम पर उन्हें समझाया कि तुम्हें दुनिया देखनी नहीं बल्कि बदलनी है। उन्होंने अपने गांव के लोगों की सोच के खिलाफ जाकर श्रीकांत का ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन कराया। यहीं से उनके जीवन की पहली लड़ाई शुरू हुई, दुनिया के नजरिए से लड़ने की। श्रीकांत को लिखने पढ़ने में मुश्किल होती थी, लेकिन उन्होंने अपने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया अपने दिमाग और जज्बे से। उन्होंने 10th में 90% अंक प्राप्त किए, लेकिन जब उन्होंने 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेना चाहा, सिस्टम ने फिर से रोक दिया। कहा गया साइंस अंधे बच्चे के लिए नहीं होती। लेकिन श्रीकांत ने केस दाखिल किया गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के खिलाफ और जीत गए। वो इंडिया के पहले विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट बने जिन्होंने साइंस स्ट्रीम चूज की। यहाँ से उन्होंने सबको दिखाया कि लिमिट आंखों की नहीं होती, सोच की होती है। 12th के बाद श्रीकांत ने इंडिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अप्लाई किया, लेकिन उन्हें सब जगह से रिजेक्शन मिला। बोला गया यहाँ तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी नहीं है। लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने अमेरिका के MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया और इमेजिन कीजिए उनका सिलेक्शन हो गया। वो MIT जाने वाले पहले विजुअली चैलेंज्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट बने। वहाँ उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पढ़ा। MIT से ग्रेजुएट होने के बाद श्रीकांत अमेरिका में सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया मुझे अपने देश लौटना है। उन्होंने देखा कि भारत में कितने लोग हैं जो डिसेबिलिटीज के साथ जी रहे हैं, जिन्हें कोई मौका नहीं मिलता। तब श्रीकांत ने सोचा मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जहां लोगों को उनकी एबिलिटीज पर जज किया जाएगा, डिसेबिलिटीज पर नहीं। और यही सोच थी बोलेंट इंडस्ट्रीज के जन्म के पीछे। 2012 में श्रीकांत बोल्ला ने बोलेंट इंडस्ट्रीज शुरू की। ये कंपनी इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल बनाती है और यहाँ ज्यादातर वर्कर्स विजुअली इम्पेयर्ड या डिफरेंटली एबल्ड हैं। उनका मकसद था रोजगार देना उन लोगों को जिन्हें दुनिया ने रिजेक्ट किया। उनके इस मिशन को रतन टाटा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने सपोर्ट किया और उन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी इंस्पायर किया था। और साथ ही श्रीकांत के जीवन में उनकी टीचर देविका मैडम का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने श्रीकांत को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उनके अंदर वो हिम्मत जगाई जो जिंदगी भर साथ बनी रहे। देविका मैडम के साथ साथ उनके माता पिता भी उनके हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे। जब दुनिया उन्हें अंधा कहती थी, उनके माता पिता उन्हें रोशनी कहते थे और वही रोशनी आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। और 2022 में उनकी शादी हुई वीरा स्वाति से, जो उनके मिशन और सपने दोनों में साथ निभाती हैं। उनकी एक प्यारी सी बेटी है नैना, जिसका मतलब है आंखें। आज श्रीकांत बोल्ला एक सफल एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर और हजारों लोगों के लिए जीती जागती इंस्पिरेशन है। उन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में जगह मिली। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों याद रखिए, जिंदगी हर किसी को कुछ ना कुछ कमी देती है, लेकिन असली हीरो वो है जो उन कमियों को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लेता है। श्रीकांत बोल्ला ने दुनिया को ये साबित करके दिखाया है कि डिसेबिलिटीज एक रुकावट नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती हैं। तो अगर जिंदगी ने आपको कुछ कम दिया है तो उदास मत होइए, क्योंकि उसी कमी को आप अपनी खूबी बनाकर अपनी पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदलिए, क्योंकि जब इंसान अपने अंधेरे को रोशनी में बदल देता है तब दुनिया उसका नाम याद रखती है। और अगर श्रीकांत बोल्ला की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए आई कैन। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सकें और समझ सकें कि कमियों को ताकत में बदला जा सकता है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा,
क्योंकि इस चैनल पर आती हैं ऐसी वीडियोस जो आपके अंदर छुपी लिमिटलेस पावर को जगाती हैं।